आयशा तस्लीम की ज़िंदगी इतनी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ कलर, वाइब्रेंस, हेल्प, सपोर्ट। आपने जितनी CSR एक्टिविटीज, अब हम उनको CSR, जितना आपने सोशल वर्क किया, किसने किया है इस इंडस्ट्री में? जी, बिकॉज आई हैव बीन अ वर्किंग पर्सन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपने पूछना पहला ट्रैवल एक्सपीरियंस मुझे पता था कि आप यही सबसे पहले सवाल करेंगी और यही करना चाहिए था ट्रैवल के हवाले से। इसमें यह है कि जो वर्किंग पर्सनस है ना, लाइक आई हैव बीन अ वर्किंग पर्सन ऑल माई लाइफ, तो ट्रैवल की दो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए। एक कैटेगरी है जिसमें आप ऑफिशियल ट्रैवल करते हैं और एक कैटेगरी है जिसमें कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम बनाते हैं और प्राइवेट टूर करते हैं। जो ऑफिशियल ट्रैवल है, अगेन उसमें दो कैटेगरीज़ हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें कि आप एक सोलो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम योर कंट्री, representing an office or a cause or a subject, और दूसरा है जिसमें आप टीम के साथ जाते हैं। तो ज़रा से एक्सपीरियंसेस फ़र्क हो जाते हैं ना, और डिमांड्स भी फ़र्क हो जाती हैं। जो हमारे पर्सनल ट्रैवल्स होते हैं, अगेन उसमें दो कैटेगरीज हैं। उसमें ये कैटेगरीज हैं सोलो, इसलिए कि ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं, कोई जो कमर्शियल ग्रुप्स हैं, और एक होता है कि आप खुद प्लान करते हैं। और मैम यूजुअली खवातीन जो है वो ग्रुप को ही प्रेफर करती हैं। जो हम लड़कों का बड़ा सुनते हैं कि वो अकेला निकल गया, बैक पैकिंग। जब हम छोटे होते थे तो बैक पैकिंग बड़े लोग निकल जाते थे, लेकिन उसका क्या मज़ा है जो सोलो आप करते हैं, उसका तो बहुत मज़ा है। आप तो ब्रांड एम्बेसडर है सोलो ट्रैवल की। सोलो ट्रैवल। तो इसी तरह फिर जो प्राइवेट टूर्स करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, के ग्रुप हो गया और एक सोलो, एक जो खुद आप प्लान करते हैं। जो खुद प्लान करते हैं उसकी भी दो कैटेगरीज है। उसमें ये है कि उसमें आप इधर यू डू द सोलो, खुद प्लान किया, सोलो गए, और एक है कि आपके साथ कुछ फ्रेंड्स शामिल हो गए और आपने, तो ये कैटेगरीज हो गई। सो मेरी जो फर्स्ट ट्रैवल था, दैट वाज अ सोलो ट्रैवल बट एन ऑफिशियल वन। सोलो ऑफिशियल ट्रैवल। सोलो ऑफिशियल ट्रैवल, ये कैटेगरीज आपने याद रखनी है। अब और कोई नहीं याद रहेंगी, आप है ना, आपको कोई नहीं, आप है ना, आपको फोन करके कोई और आपको नहीं बताएगा। तो ऐसे हुआ कि साथ साथ बाय द वे मैम की ट्रैवलिंग की पिक्चर्स भी व्यूअर्स हम आपको दिखा रहे हैं। I joined a job after doing my masters in fine arts। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिला, तो आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो फॉर अ शॉर्ट कोर्स इन मैस कम्युनिकेशन। तो वो जब मैंने पहला जॉब ज्वाइन किया तो शुरू में ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एज अ यंग पर्सन। आई वाज अंडर 25 ईयर्स देन। तो यूथ रिप्रेजेंटेशन के लिए तो आपको यूथ ही तो होना है ना, तो ज़ाहिर है आई वाज आल्सो यूथ को तो इजाज़त ही नहीं मिलती थी वो इतनी छोटी उम्र पे अकेले और वो भी लड़की। अच्छा, वो एक अलहदा कहानी है जो कि इसमें कवर नहीं होगी क्योंकि बहुत लंबी बात है। आपको भी प्रॉब्लम्स हुए, जितनी वर्किंग वीमेन होती हैं उनको कितने प्रॉब्लम्स होती हैं।